स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है।
बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाए कोड़ों की मार भी, दीन सलीब पर उसने अपनी जान। खाए कोड़ों की मार भी, दीन सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यादें सुनहरे भी हो सकते हैं, कड़वे भी, पर प्रभु यीशु मसीह के साथ की यादें हमेशा मधुरतम ही है। जीवन जल कार्यक्रम में आप शरीक हुए हैं और आप हर एक श्रोताओं का एक बार और मेरे जीवित खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पावन नाम में आप सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि हम इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे मुखातिब हों। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में संबोधित करने का मुझे भी यह अवसर इस जीवित परमेश्वर ने प्रदान किया है। हर सत्र में जब आप जीवन जल के इस कार्यक्रम को देखते और सुनते हैं, मेरा यह पूरा विश्वास है कि आप बहुत ही आनंद के साथ, मगन के साथ और लगन के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने और सीखने में अपना समय बिता रहे हैं। आज भी आपने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम को देखने के लिए निकाला है, अलग किया है, इसलिए हम आपके बहुत ही धन्यवादित हैं। परमेश्वर आपके जीवन को धन्य बनाए। प्यारों, आज इस शाम के सत्र में परमेश्वर के वचन बाइबल के अंदर 4 सुसमाचार जो है, उसमें से एक सुसमाचार में हम कुछ यादगार दिनों के विषय में देखते हैं। कुछ ऐसे दिनों को जो बहुत ही स्मरणीय है, जो भुलाया नहीं जा सकता है। हम सबके जीवन में कुछ यादें हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यादें सुनहरे भी होते हैं और कड़वे भी होते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ की यादें वो हमेशा मधुरतम ही होते हैं। और इस सुसमाचार के अंदर जो कुछ दिनों के विषय में दर्शाया गया है, वे दिन इतनी
यादें हमें दिलाती है, इतनी याद रखने वाले दिन हैं, क्योंकि यीशु मसीह का इसमें शामिल होना देखा गया है। प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध रखने वाले दिन हैं। एक घटना मुझे याद आती है, पता नहीं आपने इस घटना को सुना है या पढ़ा है, परंतु काफ़ी चर्चित घटना थी उन दिनों में। बहुत साल पहले, कुछ दशक पहले ये घटना हुई थी, और वो भी दिल्ली के अंदर की घटना है, जब एक भाई साहब खाड़ी इलाके में अपने नौकरी के सिलसिले में जाना चाहता था, और वह जब हवाई अड्डे पहुंचता है और इमिग्रेशन काउंटर में जब उसे रोका जाता है, उसे कहा जाता है कि तुम जा नहीं सकते हो, परंतु कुछ गलत तरीके से हम तुमको भेज सकते हैं। परंतु ये भाई साहब ने मना कर दिया, और जिस हवाई जहाज में इस शख्स को उड़ान भरना था खाड़ी इलाके में जाने के लिए अपने नौकरी के सिलसिले में, वह हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, और उसके सारे यात्री जो उसमें सफ़र कर रहे थे सब मर जाते हैं, सबकी मृत्यु हो जाती है। चूंकि ये भाई साहब उड़ान नहीं भर पाए, वो उस हवाई जहाज में चढ़ नहीं पाए, परंतु इनके घर वालों ने सोचा कि उस दुर्घटनाग्रस्त विमान में हमारा बेटा, हमारा भाई भी था, और वो गुजर गया। थोड़े समय के बाद या कुछ घंटों के बाद यह शख्स जब अपने घर में पहुंचता है तो घर के सामने बड़ी भीड़ को देखता है और आश्चर्यचकित होता है, और वो पता करता है कि ये भीड़ क्यों है। तब उसे पता चलता है कि जिस विमान में इसे सफ़र करना था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और उसके अंदर सारे यात्री जो थे वो उस दुर्घटना में चल बसे हैं, सबकी मृत्यु हो चुकी है। और जब ये शख्स अपने घर पहुंचता है तो घर वालों ने सोचा कि ये इसका प्रेत इस घर में आया है, और वे घबरा गए। परंतु सवाल मेरा यहां पर यह है कि इस घटना को क्या यह व्यक्ति कभी भूल सकता है? कभी नहीं भूल सकता। उसके जीवन के लिए, उसके मृत्यु तक एक बहुत ही यादगार दिन होकर वो दिन रहेगा। उस दिन को वो कभी भी भुला नहीं पाएगा। लूका रचित सुसमाचार के अंदर कुछ ऐसे दिनों का जिक्र किया गया है जो बहुत ही ध्यान देने वाले दिन हैं, यादगार दिन हैं। ऐसे दिन जो इतिहास को बदल दिया है, मनुष्य के जीवन में आशा को प्रदान किया है, मनुष्य के जीवन में एक ऐसा ज्योति चमकाया है जिसके कारण से मनुष्य अपने जीवन में एक उम्मीद ला सकता है, उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। कुछ ऐसे दिनों के बारे में हम इस सत्र और आने वाले सत्र में हम विचार करेंगे। तो सबसे पहला एक स्मरणीय दिन जो है, ध्यान देने वाला दिन है, वो देह धारण का दिन होकर हम उसका शीर्षक दे सकते हैं। देह धारण का दिन। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसके 11वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। यह पहला दिन, यादगार दिन, ध्यान देने वाला दिन, ऐसा दिन जो दुनिया के इतिहास में से मिटाया नहीं जा सकता। एक ऐसा दिन जहां पर स्वर्ग ने पृथ्वी को चूम लिया। एक ऐसा दिन जहां पर स्वर्ग को यह भाया कि दुनिया के इस अंधेरे में ज्योति को ले आए। एक ऐसा दिन जहां पर स्वर्ग को यह भाया कि संसार के अंदर शांति का माहौल ले आए। एक ऐसा दिन जहां पर स्वर्ग को यह भाया कि खोया हुआ मनुष्य वापस पा लिया जाए। एक ऐसा दिन जहां पर स्वर्ग को यह भाया कि मनुष्य जो पाप में फंसा हुआ है, उस पाप के अंधेरे के जीवन से वो वापस पाप के दंड से हटकर ज्योति के मार्ग में चले। और यह कौन सा दिन है? देह धारण का दिन। जिस दिन परमेश्वर ने यह देखा कि इस संसार में परमेश्वर शरीर धारण कर जन्म ले। और यहां पर यह लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है।
यहां पर यह दिन के विषय में जो चर्चा की गई है वह स्वर्गदूतों का चरवाहों के लिए संदेश है। कुछ चरवाहे या गडरिये जो उस देश में रात को अपने भेड़ों का पहरा दे रहे थे मैदान के अंदर, और वह प्रभु का एक दूत जो है उनके पास आकर खड़ा हुआ और यह संदेश दिया। और यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं एक आनंद का सुसमाचार लाता हूं। और वो आनंद का सुसमाचार यह है कि इस दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और वो उद्धारकर्ता कौन है? वह मसीह प्रभु है, या दूसरे शब्दों में वह यीशु मसीह है, जो प्रभु है, जो राजाओं का राजा है। देह धारण का दिन, देह धारण का दिन, और यह देह धारण का दिन आनंद का सुसमाचार होकर मनुष्य जाति के लिए पहुंचा है। संसार भर में मसीही जगत में 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में, उत्तर भारत में, उसे बड़ा दिन कहते हैं। यीशु मसीह के जन्मदिन का अवसर होकर मनाया जाता है। यीशु मसीह 25 दिसंबर को जन्म लिया, उसके बारे में तर्क का विषय है, उस ओर मैं जाना नहीं चाहता, परंतु यह बात सच है कि यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ। स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर जो परमेश्वर है वह मानव रूप धारण किया और इस संसार में जन्म लिया। जब पौलुस उसके बारे में फिलिपियों की पत्री में लिखता है तो वह इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में, कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो इस प्रकार यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देह धारण किया। उस दिन जब परमेश्वर मनुष्य होकर इस संसार में जन्म लिया, यहूदी लोग एक छुटकारे का इंतजार कर रहे थे। वे लोग एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे। वे लोग ये सोच रहे थे कि रोम साम्राज्य के अधिकार से एक मसीहा उनको छुड़ाएगा। रोम सम्राट के उस कुकर्म के कार्यों से, उस अंधेरे की परिस्थिति से उनका मसीहा जो यहूदियों का है वह आएगा और उन्हें वह आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। इस प्रकार के एक मसीहा का इंतजार उनको था। और यरूशलेम के शहर के बेतलहम में हम देखते हैं कि यह परमेश्वर पुत्र जन्म लेता है। देह धारण का दिन जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ दाऊद के शहर में, उस रोम साम्राज्य के ताकत को तोड़ने के लिए, रोम साम्राज्य के उस जुए में से इनको छुड़ाने के लिए एक मसीहा का जन्म। परंतु यीशु मसीह उसके लिए नहीं आए। यीशु मसीह स्वर्ग राज्य की स्थापना करने आए। यीशु मसीह ने स्वयं इस बात की गवाही दी कि मेरा राज्य संसार का नहीं है, इस पृथ्वी का नहीं है। मेरा राज्य जो है वो स्वर्ग का है। स्वर्ग के राज्य की स्थापना के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। और उस दिन जब यीशु मसीह देह धारण हुए, उस दिन ये आनंद का सुसमाचार पूरे जगत में फैल गया कि वो तुम्हारा उद्धार करता जन्मा है। और जिस प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार में ये बात का जिक्र किया गया है, पहले अध्याय के 21वीं आयत में मरियम को यह संदेश स्वर्गदूत पहुंचाता है कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। तो छुटकारा जिस प्रकार मैंने पहले भी बताया है परमेश्वर के द्वारा है और परमेश्वर की योजना है। और इसलिए यह दिन इतना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर इस दिन को तैयार किया। इस दिन के बारे में
भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से ही भविष्यवाणी की है इस दिन के विषय में कि यीशु मसीह का जन्म कहां होगा। उसकी भविष्यवाणी बहुत पहले ही की जा चुकी है। जब हम मीका नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हे बैतलहम एप्राता, यीशु मसीह का जन्म कहां होना है? प्रभु यीशु मसीह के जन्म के सैकड़ों साल पहले इस बात की भविष्यवाणी की गई कि यीशु मसीह बैतलहम में जन्म लेगा। तो यह भविष्यवाणी परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर ने जिस प्रकार तैयार किया, परमेश्वर ने जिस प्रकार इस बात की योजना बनाई, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जन्म उस बैतलहम के उस छोटे से शहर में हुआ। मेरे प्यारे मित्र, क्यों? ताकि मनुष्य जो है, मानव जाति जो है, पाप के चुंगल में जो मनुष्य फंसा हुआ है, उसमें से वह छुटकारे को अनुभव करे, उसमें से वह छुड़ाया जाए। यीशु मसीह के जन्म के स्थान के विषय में ही नहीं, वो किसके द्वारा जन्म लेगा उसके विषय में भी पहले से ही भविष्यवाणी की गई। और जब हम यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहां पर स्पष्ट रूप से इस बात का जिक्र है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। तो एक कुंवारी के द्वारा ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा, उसका पहले से ही उल्लेख किया गया है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसके 16वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर उन शब्दों का प्रयोग के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किसके द्वारा वो जन्म ले रहा है। उसकी भविष्यवाणी या पहले से ही वो बात कही गई थी। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और वहां पर लिखा है मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। यूसुफ से उत्पन्न हुआ नहीं लिखा है, परंतु वहां पर यह लिखा है कि मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह किसके द्वारा जन्म लेगा उसके विषय में पहले से ही जिक्र किया गया था, और परमेश्वर ने इस बात की तैयारी कर दी थी कि प्रभु यीशु मसीह एक कुमारी के द्वारा इस संसार में जन्म लेगा। उतना ही नहीं, यीशु मसीह कौन होंगे उसके बारे में भी परमेश्वर के वचन में जिक्र किया गया है बहुत ही स्पष्ट रूप से। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय की 11वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लोग इस बात की गवाही देते हैं कि ये तो वही गलील का यीशु है जो भविष्यद्वक्ता है। तो यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता होगा, उसका उल्लेख किया गया है, उसकी भविष्यवाणी की गई है। वह याजक होगा, उसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। जब हम भजन संहिता 110 और उसके 4 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर उसके बारे में जिक्र किया गया है। इब्रानियों की पत्री 3रा अध्याय उसके पहली आयत, वहां पर यीशु मसीह के याजक पद के विषय में जिक्र किया गया है। उतना ही नहीं, हम यह भी देखते हैं कि यीशु मसीह राजा होकर जन्म लेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2रे अध्याय और उसके 2री आयत में वहां पर बहुत ही स्पष्ट रूप से जब वो ज्ञानी पुरुष लोग वहां पहुंच रहे थे यीशु का दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने यह पूछा। वहां पर 2रे अध्याय और उसकी 2री आयत में पढ़ते हैं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? यहूदियों का राजा होकर वह जन्म लिया। तो यीशु मसीह के जन्म के पहले ही उसकी भविष्यवाणी की गई थी कि वह याजक होगा, वह भविष्यद्वक्ता होगा और वह राजा होगा। कितना यादगार दिन है यह, यादगार दिन, स्मरणीय दिन जो भुलाया नहीं जा सकता। क्यों? परमेश्वर देहधारी हुआ। क्यों? ताकि मैं और आप पाप से छुड़ाए जाए। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा।
मेरे प्यारे मित्र, आज शाम को मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपको आपके पापों से छुड़ाने के लिए तैयार है। वो योग्य है, वो आपको छुटकारा दे सकता है। यीशु मसीह का जन्म ही नहीं परंतु उसकी मृत्यु उस छुटकारे के काम को पूरा किया। जब उसने अपना प्राण उस क्रूस पर निछावर कर दिया, उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, उसके हाथों में कीले ठोके गए, उसके पसली में भाला छेदा गया, उसके पांव में कीले ठोके गए, कोड़े से वह मारा गया, वो छलनी किया गया, वो दुख सहा, प्राण वेदना को सहा, अपने प्राण को त्याग दिया ताकि मैं और आप उस पाप के जीवन से छूटकर उस अनंत काल के बादशाहत में हम प्रवेश करें। क्या आज शाम को आप इस यीशु मसीह के द्वारा इस अनंत जीवन के भागीदारी होना चाहते हैं? यीशु मसीह को आप ग्रहण करें, अपना मुक्तिदाता और प्रभु होकर ग्रहण करें। ये यादगार दिन जो यीशु मसीह देहधारी हुआ या परमेश्वर देहधारी हुआ, वो यादगार दिन आपके जीवन के लिए एक यादगार दिन के रूप में बदल जाए, ताकि आज का दिन आपके लिए ऐसा दिन हो जहां पर आप अपने दिल के हृदय के दरवाजे को खोलते हैं और आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। परमेश्वर उसके लिए आपकी मदद और सहायता करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके हृदय में काम करें। प्रार्थना के साथ इस सत्र को हम समाप्त करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन में ऐसी यादें, यादगार दिनों को देते हैं जो हम भुला नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु, आपके साथ का जो दिन होता है वह स्मरणीय, मधुरतम होता है, इसलिए धन्यवाद। आज का दिन हमारे कुछ श्रोताओं के लिए यादगार दिन होने के लिए सहायता कर, जहां पर वे लोग अपने हृदय को खोलकर इस यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए पापों की क्षमा को अनुभव कर सकें। उसके लिए आप सहायता और मदद कर। हमारी प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद। आदर और सम्मान हम आपको अर्पित करते हैं। आपके उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। जीवन जल की सेवा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।